जिसकी नजर हो अहमद मुख्तार की तरफ, जिसकी नजर हो अहमद मुख्तार की तरफ, क्या जाएगा वो मिस्र के बाजार की तरफ। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसकी नजर हो अहमद मुख्तार की तरफ, क्या जाएगा वो मिस्र के बाजार की तरफ। और रहमत की काली काली घटा जब भी छा गई, वाह वाह, सुभान रहमत की काली काली घटा जब भी छा गई, दिल ले चला है गेसुए खमदार की तरफ। वाह, सुभान अल्लाह। दिल ले चला है गेसुए खमदार की तरफ। और ले जाएंगे वो यानी फरिश्ते ले जाएंगे वो उम्मते आसी को किस तरह, गुनहगार उम्मत को ले जाएंगे वो उम्मते आसी को किस तरह, मेरे नबी के सामने और नार की तरफ। ले जाएंगे वो उम्मते आसी को किस तरह, मेरे नबी के सामने और नार की तरफ। जाहिद को रश्क आएगा मैदान हश्र में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जाहिद इबादत गुजार मुत्तकी परहेजगार, जाहिद को रश्क आएगा मैदान हश्र में, जब होंगे मेरे आका गुनहगार की तरफ। सुभान अल्लाह। जब होंगे मेरे आका गुनहगार की तरफ, जिसकी नजर हो अहमद मुख्तार की तरफ, क्या जाएगा वो मिस्र के बाजार की तरफ। न भेजना भी अजीब चीज़ है, इसलिए कि अल्लाह ने भेजा, रसूल को भेजा, हमारी तरफ भेजा, हमारे दरमियान भेजा, तो इस भेजने को वही समझ सकता है जिसके दिमाग में, जिसकी खोपड़ी में भेजा हो। इसलिए कि भेजा होगा तभी तो वो समझेगा कि किसने भेजा है, किसको भेजा है और किस लिए भेजा है और क्या बनाकर भेजा है। अल्लाह जब किसी को भेजे तो भेजना और है। हम पैदा हुए वो भेजे गए, हम पैदा हुए वो भेजे गए, इसमें फर्क है ना, दोनों में फर्क है। इसको यूं समझिए कि जब किसी की कोई चीज भेजी जाती है ना, तो उसके लिए 3 चीजें होना जरूरी है। जब कोई चीज भेजी जाए तो 3 चीजें होना लाजिम। क्या मतलब, अगर मैं कोई चीज भेजना चाहूं तो 3 चीजें होनी चाहिए। एक भेजने वाला हो, एक वो चीज जिसको भेजा जा रहा हो, और एक वो होना चाहिए जिसकी तरफ भेजा जाए। जैसे मैंने आपको ये रुमाल भेजा, मैंने आपको अपना कुर्ता भेजा, मैंने अपनी टोपी भेजी, तो मैं हुआ भेजने वाला, और जो चीज भेजी गई टोपी या कुर्ता वो हुई आने वाली, और जिसकी तरफ भेजा वो हुआ पाने वाला। 3 चीजों का होना जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने अपना कुर्ता मैंने अपने को अपने आप को भेजा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही आदमी भेजने वाला हो, जाने वाला भी वही हो, पाने वाला भी वही हो, बल्कि तीनों का अलग होना जरूरी है। भेजने वाला कोई और होना चाहिए, आने वाला कोई और होना चाहिए, पाने वाले कोई और होना चाहिए। इसी बात को तो कुरान ने कहा है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास, भेजने वाला अल्लाह, पाने वाले हम। अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया, रोशन किताब आ गई। नूर आया, रोशन किताब आई। बात समझ रहे हैं? तो आने वाला कौन है? नूर है। आने वाला कौन है? मेरा रसूल है। आने वाला कौन है? मेरा नबी है। और किताब मुबीन यानी अल्लाह की किताब है। ये दोनों साथ साथ आए, दोनों आए, इस यानी ये हमारी तरफ दोनों को भेजा गया। अल्लाह ने नूर को भी भेजा, किताब मुबीन को भी भेजा, और फिर पाने वाले हम हैं। भेजने वाला खुदा, आने वाले रसूल, पाने वाले हम। इसी बात को दूसरी जगह फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम। हम अल्लाह ने मोमिनों में रसूल को भेजकर मोमिनों पर एहसान किया है। तो भेजने वाला परवरदिगार, भेजने वाला खुदा, आने वाले रसूल और पाने वाले हम,
हमारी तरफ भेजा गया। मगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज भेजी जाए तो भेजने वाला अलग, पाने वाला अलग, आने वाला अलग। मैंने रुमाल भेजा तो रुमाल और है, आप और हैं, मैं और हूं, तीनों का अलग अलग हैं, तीनों शख्सियतें अलग अलग हैं, तीनों चीजें अलग अलग हैं। भेजने वाला मैं, जाने वाला रुमाल और पाने वाले आप। अब मैं बताना ये चाहता हूं कि जो चीज भेजी गई इसको ना आप मुझसे मिला सकते हैं, ना आप अपने से मिला सकते हैं। तवज्जो है कि नहीं? ना आप इस रुमाल को ये कह सकते हैं कि ये रुमाल मैं हूं, ना आप ये कह सकते हैं कि ये रुमाल हम हैं, इसलिए कि आप अलग हैं, रुमाल और है, भेजने वाला और है। अल्लाह भेजने वाला, रसूल आने वाले, हम पाने वाले। तो अल्लाह की जात और है, हमारी बात और है, और आने वाले की शख्सियत और है। अब जो आया है उसको उधर भी ना मिलाओ, ना उसको अपने से मिलाओ। कहने का मतलब यह है कि ना अपने जैसा कहना या ना अपने जैसा समझना, ना उसे खुदा बना देना, उसे खुदा ना बनाना। इसलिए कि खुदा से मिलाओगे तब भी गलती है, अपने से मिलाओगे तब भी गलती है। दोनों तरफ से नहीं मिला सकते, इसलिए कि तुम पाने वाले हो, खुदा भेजने वाला है, रसूल आने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए तो तुम उसे खुदा से मत मिलाना, या खुदा मत कह देना, या खुदा की जात के शरीक ना करना। इसीलिए ए महबूब, मैंने तुम्हें अपने नूर से पैदा किया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहली मखलूक मेरा नूर है। मैंने तुम्हें नूर से पैदा किया और फिर लिबासे बशरी में भेजा, लिबासे इंसानी में भेजा, ताकि इंसानों को हिदायत मिले, इंसानों को रास्ता बताओ, इंसानों को खुदा तक पहुंचने के लिए और उनको खुदा की मर्जी बताने के लिए मैंने तुम्हें भेजा है, ताकि मेरी जो मर्जी हो वो तुम बंदों तक पहुंचा दो, मेरी जो मंशा हो वो तुम बंदों तक पहुंचा दो। जो मेरी मर्जी वो बंदों को बताओ। मैं बंदों से बात करना चाहता हूं, मैं बंदों से कलाम करना चाहता हूं, मैं बंदों से गुफ्तगू करना चाहता हूं, मैं बंदों को कलाम देना चाहता हूं। लेकिन ए महबूब, मैं कलाम डायरेक्ट नहीं करूंगा, मैं बंदों से डायरेक्ट कलाम नहीं कर सकता, मैं बंदों से डायरेक्ट गुफ्तगू नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं खुदा हूं, वो बंदे हैं, मैं नूर ही नूर, वो खाक ही खाक। भला खाक और नूर से कैसे गुफ्तगू हो? इसीलिए मैंने तुम्हें अपने नूर से पैदा किया और लिबासे इंसानी पहना कर भेजा। लिबासे इंसानी इसलिए पहनाया ताकि बंदों से कनेक्ट रहो, बंदों से राब्ता रहे, बंदों को हिदायत करो। और नूर से इसलिए पैदा किया ताकि मुझसे भी राब्ता रहे, मुझसे भी राब्ता रहे। मैंने तुम्हें जरिया बनाया है, मैंने तुम्हें मीडिएटर बनाया है, मैंने तुम्हें वसीला बनाया है बंदों के और मेरे दरमियान। ए महबूब, तुम वसीला हो, मैं बंदों से बात करना चाहता हूँ, मगर ए महबूब, तेरे वसीले से मैं बंदों को कलाम दूंगा, मगर तेरे वसीले से मैं बंदों को कुरान दूंगा, मगर तेरे वसीले से मैं बंदों को नमाज का हुक्म दूंगा, मगर तेरे वसीले से मैं बंदों को रोजे का हुक्म दूंगा, मगर तेरे वसीले से मैं बंदों को ज़कात का हुक्म दूंगा, मगर तेरे वसीले से मैं बंदों को हज का हुक्म दूंगा, मगर तेरे वसीले से मैं बंदों पर रहमो करम करूंगा, मगर तेरे वसीले से मुझे जो देना होगा वो दूंगा, मगर तेरे वसीले से बंदों से जो कहना होगा वो कहूंगा, मगर तेरे वसीले से बंदों से बात करूंगा, मगर तेरे वसीले से। मैं सोचने लगा, ऐ कादिर मुतलक, ऐ कादिर मुतलक, ऐ मुक्तदिर आला, तू खालिके कायनात है, तू मालिके कायनात है। चाहे तो डायरेक्ट बात कर ले, चाहे तो डायरेक्ट गुफ्तगू कर ले। कहा, नादान, अगर मैं डायरेक्ट बात करूंगा तो मैं नहीं, और बंदा अगर मुझसे डायरेक्ट बात कर ले तो फिर वो बंदा ही नहीं। कैसे बंदा? तुम खाक सरापा, वो नूर ही नूर, तुम महदूद, वो लामहदूद, तुम सीमित, वो असीमित, तुम लिमिटेड, वो अनलिमिटेड, तुम वो जो मजबूर हो, वो कादिर मुतलक है। भला वो कैसे तुमसे गुफ्तगू करे? इसीलिए महबूब,
मैं बंदों से बातें करूंगा, मैं बंदों से गुफ्तगू करूंगा, मैं बंदों को कुरान दूंगा, मैं बंदों को कलाम दूंगा, मैं बंदों को इबादत दूंगा, मैं बंदों से को खुशखबरी दूंगा। जो भी देना होगा महबूब तेरे वसीले से दूंगा, तेरे जरिए दूंगा। मैंने मौला तू वसीले तुझे वसीले की क्या जरूरत है? तूने इनको वसीला क्यों बनाया? तू वसीले का मोहताज तो है नहीं, तूने वसीला क्यों बनाया? तो कहा नादान, ये तो तुझे सोचना चाहिए कि जब मैं खालिको मालिक होकर इन्हें वसीला बना रहा हूं तो तुझे कितना वसीला बनाना चाहिए? नारे तुझे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गुलशने नईमिया कमेटी, सुभान अल्लाह। तुझे कितना जरिया बनाना चाहिए, तुझे इनको कितना वसीला बनाना चाहिए। और जब मैं दे रहा हूं इनके वसीले से, तो जिस वसीले से जा रहा है उसी वसीले से आएगा तो कबूल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इनको वसीला ना बनाया तो ना इबादतें कबूल होंगी, ना रियाजतें कबूल होंगी, ना मुजाहिदे कबूल होंगे। मैंने इन्हें भेजा ही इसलिए है ताकि तुम भी इन्हें वसीला बनाओ। बात समझ में आ रही है? इसलिए कि जब इनके वसीले से मैं दे रहा हूँ, इसी वसीले से वापस आएगा और इसी वसीले से मैं लूँगा। तुम्हें खुदा मिला रसूल के वसीले से, कुरान मिला रसूल के वसीले से, सारी चीज़ें मिली रसूल के वसीले से। नमाज की बरकतें नबी के वसीले से, हज की सादतें नबी के वसीले से, और जितने ज़कात की बरकतें नबी के वसीले से, और रोज़े की सादतें नबी के वसीले से। आज हम जो कुछ भी हमने पाया है वो नबी के वसीले से। इसीलिए तो हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शबे मिलादुन नबी, शबे मिलादुन नबी शबे कद्र से अफजल है। मिलादुन नबी की शब शबे कद्र से अफजल है। और पूछा गया क्यों? का इसलिए कि अगर ये शब ना होती, नबी पैदा ना होते, तो न रमजान मिलता, न शबे बारात मिलती, न शबे कद्र मिलती। तो जो कुछ मिला है इसी रात के सदके तो मिला है। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों बस अर्ज करना ये था कि अगर नबी रसूल को भेजा गया है तो रसूल आने वाले हैं, हम पाने, और तीनों अलग हैं। न इनको इधर से मिलाओ न इनको उधर मिलाओ। इसीलिए ए महबूब, मैंने तुम्हें अपने नूर से पैदा किया, अपने नूर से पैदा किया, और तुम्हें धरती पर भेजते वक्त मैंने तुम्हें इंसानी लिबास पहनाया। इंसानी लिबास में मैंने तुम्हें धरती पर भेजा। और ए लोगों, मैंने अपने नबी को मक्के में पैदा किया ताकि तुम इसे खुदा ना समझो, तुम इसे खुदा ना समझो। मैंने पैदा करवाया ताकि तुम इसे खुदा ना समझो। मैंने दाई हलीमा का दूध पिलाया ताकि तुम इसे खुदा ना समझो। मैंने बचपन में इन्हें मक्के की गलियों में घुमाया ताकि तुम इन्हें खुदा ना समझो। लड़कपन भी दिया ताकि खुदा ना समझो, नौजवानी भी दिया ताकि खुदा ना समझो, खाना भी खाने का हुक्म दिया ताकि तुम खुदा ना समझो। इन्हें पिलाया ताकि तुम खुदा ना समझो। इन्हें इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने का आदेश दिया ताकि तुम खुदा ना समझो। और मेराज की रात में, मेराज की शब में मैंने अपने महबूब को लामका बुला लिया, लामका बुला लिया ताकि ऐ बंदो, तुम इन्हें अपनी तरह भी ना समझो, अपने जैसा भी ना समझो। ये न तुम खुदा हैं न तुम्हारी तरह हैं। अगर खुदा होते तो पैदा कैसे हो गए, और अगर तुम्हारी तरह होते तो लामका कैसे पहुंच गए। इसीलिए ये मैंने अपने महबूब को जरिया, वसीला, मीडिएटर बनाया है ताकि ये मुझसे ले, तुमको दे। अल्लाह से कुरान ले, बंदों को कुरान दे। अल्लाह से नमाज का हुक्म ले, बंदों को नमाज दे। अल्लाह से हज का आदेश ले, बंदों को हज का आदेश दे। अल्लाह से ज़कात का हुक्म ले, बंदों को ज़कात का हुक्म दे। उधर से ले इधर दे, और इधर वालों की बातें उधर पहुंचाए। मैंने महबूब को जरिया,
वसीला और मीडिएटर बनाया। इस ताल्लुक से एक मिसाल मैं आपके सामने रख दूं, एक मिसाल दे दूं। एक साहब आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि हजरत आप मेरे घर चलिए, मैं अपने घर ले जाना चाहता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा, जब मैं पहुंचा उनके घर, पहले माले पे, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, पहले माले पे उनका मकान। मैंने कहा आपका मकान कहाँ है? कहा यही ऊपर है। तो मैंने कहा सीढ़ी किधर है, जीना किधर है, या लिफ्ट किधर है? कहा हजरत ना जीना है ना लिफ्ट है, फिर चढ़ेंगे कैसे, ऊपर जाएं कैसे? इसलिए कि ऊपर जाने के लिए तो वसीला चाहिए ना, ऊपर जाने के लिए वसीला चाहिए। अच्छा, नीचे आने के लिए वसीले की जरूरत नहीं है। अगर किसी को नीचे आना हो तो उसके लिए सीढ़ी की जरूरत है नहीं, एक धक्का मारो नीचे, तो नीचे आने के लिए वसीला नहीं, ऊपर जाने के लिए वसीला जरूरी, अनिवार्य। बगैर वसीले के आप बुलंदी तक पहुंच नहीं सकते। बुलंदी पे जाना है, ऊंचाई पे जाना है, आपको वसीला लेना पड़ेगा। अब चाहे सीढ़ी का वसीला लो, चाहे लिफ्ट का वसीला लो, मगर तुम्हें ऊपर जाने के लिए वसीला लेना होगा। अब जो कहे कि हम वसीले वाले हैं या वसीला मानते हैं, समझ लेना ये ऊपर जा रहा है, और जो कहे हम नहीं मानते, समझ लो कि नीचे आने की तैयारी है। इसलिए कि नीचे आने के लिए वसीला नहीं, ऊपर जाने के लिए तो वसीला चाहिए ना। मैंने कहा सीढ़ी का ये सीढ़ी है, मगर इत्तेफाक ये कि आधी सीढ़ी थी, आधी गायब। वसीला पूरा हुआ, मैं ऊपर जा सकता हूं? नहीं ना, बल्कि पूरा वसीला होना चाहिए। यानी सीढ़ी का एक सिरा नीचे लगा हो, सीढ़ी का दूसरा सिरा ऊपर लगा हो, तभी तो वसीला मुकम्मल होगा। ऊपर से भी टच हो, नीचे से भी टच हो, ऊपर भी जॉइंट हो, नीचे भी जॉइंट हो, ऊपर भी कनेक्टेड हो, नीचे भी कनेक्टेड हो, और फिर मैं उस पर चलूं, तब तो मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर ऊपर से डिस्कनेक्ट हो तब भी ऊपर नहीं जा सकता, नीचे से डिस्कनेक्ट हो तब भी नहीं जा सकता। अब जब मैं ऊपर चढ़ गया, सीढ़ी उन्होंने बताया ये सीढ़ी है, सीढ़ी से मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ा सीढ़ी से, नीचे उतरा सीढ़ी से। मगर मुझे ये बताओ, ये नीचे वाले माले को, नीचे वाली मंजिल को आप ग्राउंड फ्लोर कहेंगे? ग्राउंड फ्लोर है ना, और इसके ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर है। ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, और ये जो सीढ़ी लगी है, जीना लगा है, इसे कौन सा फ्लोर कहोगे? ग्राउंड फ्लोर कहोगे? फर्स्ट फ्लोर कहोगे? किस फ्लोर से इसे कनेक्ट करोगे? आप कहोगे नहीं, ये वसीला है, जरिया है, ये यहां से वहां तक पहुंचाने का जरिया है। इसे ना हम नीचे वाले फ्लोर से मिला सकते हैं, ना ऊपर वाले फ्लोर से मिला के कह सकते हैं। सीढ़ी को ना फर्स्ट फ्लोर कहेंगे, ना ग्राउंड फ्लोर कहेंगे, बल्कि वो तो एक जरिया है। नीचे वाले से मिलाया तब भी गलत, ऊपर वाले से मिलाया तब भी गलत। मेरा नबी बिला तमसील एक मीडिएटर है। अल्लाह ने उसे अपने नूर से पैदा किया, इंसानी लिबास में भेजा, ताकि ऐ महबूब तुम इंसानी लिबास में जाओ, क्योंकि इंसानों को हिदायत करनी है। और मैंने तुम्हें नूर इसलिए बनाया ताकि मेरा कलाम जाए तो तुम्हारे जरिए, मेरी बातें हो तो तुमसे हो। तो नबी को वसीला और जरिया बनाकर इस दुनिया में भेजा गया, तो नबी हमारे लिए मीडिएटर की तरह है। अब खुदा की मर्जी को समझना है तो नबी से पूछो, खुदा की मंशा को समझना है तो नबी से पूछो। नबी बताएंगे अल्लाह की मर्जी क्या है, अल्लाह की मंशा क्या है, अल्लाह की मुराद क्या है, अल्लाह चाहता क्या है।
और अल्लाह ने नबी 1,24,000 कमो बेश अंबियाए किराम और रसूलाने इज़ाम को भेजा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत सैयदना ईसा तक 1,24,000 कमो बेश अंबिया और उसमें 313 रसूल। 1,24,000 कमो बेश अंबिया में 313 रसूलाने इज़ाम, ये सब तशरीफ लाए किस लिए? हिदायत करने के लिए। किस लिए? अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बताने के लिए। किस लिए? सिराते मुस्तकीम बताने के लिए। किस लिए? अल्लाह की मर्जी को बंदों तक पहुंचाने के लिए। इसलिए कि अल्लाह चाहता ये है बंदे जिए मेरी मर्जी से, खाएं मेरी मर्जी से, चलें मेरी मर्जी से, सोएं मेरी मर्जी से। अच्छा एक बात मुझे बताएं, एक बात मैं आपसे सवाल करता हूं। हम पैदा हुए, आप पैदा हुए ना, किसकी मर्जी से? बोलो, अल्लाह की मर्जी से। अच्छा मरेंगे किसकी मर्जी से? इसीलिए सुसाइड, आत्महत्या इस्लाम में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, हराम है। क्यों? इसलिए कि जब पैदा हुआ है अल्लाह की मर्जी से, तो मरने के लिए तेरी मर्जी कहां से आ गई? तूने मरने के लिए अपनी मर्जी लगाया तो अल्लाह तुझे माफ ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? बख्शिश नहीं है किसकी? जो आत्महत्या करें, जो सुसाइड करें। इसलिए कि जब पैदा नहीं हुए अपनी मर्जी से तो मरे अपनी मर्जी से क्यों? इसीलिए पैदा हुए किसकी मर्जी से? अल्लाह की। मरेंगे किसकी मर्जी से? अल्लाह की। तो जब पैदा हुए अल्लाह की मर्जी से, मरेंगे अल्लाह की मर्जी से, तो ये बीच में अपनी मर्जी कहां से आ गई? इसीलिए इस्लाम का जो पैगाम है, पैगंबरे आजम का जो पैगाम है, जो शरीयत है, अगर उसको समेट कर मैं 2 लफ्जों में बयान करूं तो शरीयत, इस्लाम, मजहब सिर्फ यही चाहता है तुम्हारा दीन। अल्लाह ने इस दीन को इसीलिए भेजा, पैगंबरों को इसीलिए भेजा ताकि वो आके अल्लाह की मर्जी तुम्हें बताएं कि जब तुम पैदा हुए हो अल्लाह की मर्जी से, जब तुम मरोगे अल्लाह की मर्जी से, तो अब जियो भी अल्लाह की मर्जी से, खाओ भी अल्लाह की मर्जी से, पियो भी अल्लाह की मर्जी से, उठो भी अल्लाह की मर्जी से, सो भी अल्लाह की मर्जी से, चलो भी अल्लाह की मर्जी से। और जिसने इस नुक्ते को समझ लिया, जिसने इस नुक्ते को पा लिया, वही हाजी अली बना, वही मखदूम माहिमी बना, वही शाह आलम कुतुब आलम बना, वही ख्वाजा मोइनुद्दीन बना। उन्होंने समझ लिया कि जब हम पैदा हुए अल्लाह की मर्जी से, मरेंगे अल्लाह की मर्जी से, तो अब खाएंगे भी अल्लाह की मर्जी से, चलेंगे भी अल्लाह की मर्जी से, सोएंगे भी अल्लाह की मर्जी से। मगर अल्लाह की मर्जी बताए कौन? तवज्जो, अल्लाह की मर्जी बताए कौन? मुझे एक बात बताइए, आपको मालूम है कि अभी जलसा खत्म होने के बाद मेरी मर्जी क्या है? आपको मालूम है? नहीं ना। और मुझे भी नहीं मालूम कि जलसा खत्म होने के बाद आपकी मर्जी क्या है। आप क्या चाहते हैं? आप कहां जाने वाले हैं? आप क्या करने वाले? आपकी मर्जी मैं नहीं जानूं, मेरी मर्जी आप नहीं जाने। अरे दस्तरखान पर बैठकर भी आप बता नहीं सकते कि मेरी मर्जी क्या खाने की है। कोई बता सकता है? मैं आपकी मर्जी नहीं बता सकता, आप मेरी मर्जी नहीं बता सकते। तो ये मर्जी तो गैब है। तवज्जो, ये मर्जी गैब है, गैब जो हमें मालूम नहीं, हम जानते नहीं, हमारी नॉलेज से बाहर है, हमारी कैपेसिटी से बाहर है कि हम किसी की मर्जी जाने या पहचाने। बात समझ में आ रही है? हम आपकी मर्जी नहीं जान सकते,
आप हमारी मर्जी नहीं जान सकते। दोस्तों, नबियों का मर्तबा देखो, रसूलों का मर्तबा तो देखो। अल्लाह ने उन्हें क्या मकाम दिया है कि नबी आता है अल्लाह की मर्जी बताने के लिए। हम एक दूसरे की मर्जी नहीं जानते और नबी अल्लाह की मर्जी जानता है और अल्लाह की मर्जी बताने के लिए आया है। तो जब अल्लाह की मर्जी बताने के लिए आया, नबी अल्लाह की मर्जी बताने के लिए आया और अल्लाह गैबुल गयूब, गैबों का गैब है, तो जब नबी उसकी मर्जी जानता है जो गैबुल गयूब है, गैबों का गैब है, तो फिर गैब जानना नबी के लिए कौन सी बड़ी बात है। बात समझ में आई? इसीलिए दोस्तों, अल्लाह जब अपने नबी को भेजता है तो नबी का मतलब ही है कि गैब की खबर देने वाला, गैब की खबर बताने वाला। मैं वहीं लेकर आ गया हजरत मरियम पे, सूरह मरियम की आयत जो कल मैंने बताया था ना, मैं वहीं आपको लेकर आ गया। मुझे बताइए कि जब हजरत मरियम के पेट में हजरत सैयदना ईसा मुंतकिल हो गए और बाद में जब वो पैदा हुए तो हजरत मरियम उन्हें अपनी गोद में समेट कर जब अपने घर की तरफ चली, मैंने वाकया बताया था ना कि अपने घर की तरफ चली तो मोहल्ले में यहूदी बूढ़े बैठे थे, उनकी निगाह पड़ी, करीब आए हजरत मरियम के। मरियम तो कुमारी है, ये बच्चा कहां से ले आई? यही ना जो मैं बता चुका हूं, मैं वही लाना चाहता था। आए, ये बच्चा कहां से लाई? या उख्ता हारून, माँ का नाबू के इमरा सोइन वो माँ का ना उम्मो के बगिया, तेरा बाप आवारा नहीं था, तेरी माँ बच्चलन नहीं थी, ये बच्चा लाई कहां से? ए हारून की बहन, मां बच्चलन नहीं थी, बाप आवारा नहीं था। 3 शख्सियतों का जिक्र है आयत में, भाई, बाप, मां। ए हारून की बहन, भाई का जिक्र आया, बाप आवारा नहीं था, बाप का जिक्र किया, मां बच्चलन नहीं थी, मां का जिक्र आया। याद रखना, जब भी समाज में कोई बच्ची गलत कदम उठाती है, यही 3 शर्मिंदा होते हैं, माँ बाप, भाई। सर उठा के चलने के लायक नहीं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं, और तीनों का जिक्र आयत में मौजूद है। हजरत मरियम से जब पूछा तो भाई का भी जिक्र किया, बाप का भी जिक्र किया और माँ का भी जिक्र किया, और कुरान ने नकल करके, कुरान में वो बयान करके ये मैसेज दिया कि जब भी कोई बच्ची गलत कदम उठाती है तो शर्मिंदगी का बास 3 के लिए, बाप के लिए, माँ के लिए, भाई के लिए। बात समझ आ रही? कुरान के एक एक लफ्ज पे गौर करें। और उसके बाद जब पूछा ये बच्चा कहां से लाई, फाशारत इले, हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया, इस बच्चे से पूछो। हालांकि 3 दिन के हजरत ईसा, 3 दिन के हजरत ईसा कैसे बोलेंगे? यहूदी बूढ़ों ने भी यही कहा, कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदे सबिया, हम उससे कैसे बात करें जो झूले में झूलने वाला बच्चा है, शीरखार बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, हम उससे कैसे बात करें? और वो क्या जवाब देगा? इतने में हजरत ईसा बोल पड़े, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। यहां तक पहुंचे थे ना, ये आयत मैंने कोट किया था। अब मैं सवाल करूं, इससे पहले ईसा बोले थे? इससे पहले कभी ईसा ने कलाम किया था? नहीं। हजरत मरियम ने इशारा किया और यकीन के साथ इशारा किया कि इससे पूछो हजरत मरियम को कैसे मालूम कि बच्चा बोलेगा।
हजरत मरियम को कैसे मालूम कि बच्चा बोलेगा अरे ये मरियम है, मरियम ये अल्लाह की चुनिंदा बंदी जरूर है, अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल्लाह की चुनी हुई बंदी है, ये सब कुछ है। अल्लाह ने इन्हें बड़ा ऊंचा मर्तबा और मकाम दिया है, मगर वलिया है, वलिया है, नबी नहीं है, रसूल नहीं है। नबी और रसूल का मर्तबा तो बड़ा ऊंचा होता है, वली का मर्तबे से नबी का मर्तबा बुलंद है, वली के मर्तबे से रसूल का मर्तबा तो कई दर्जे बुलंद है। लेकिन हजरत मरियम एक वलिया है, वलिया, नबी नहीं, रसूल नहीं, वलिया है। तो एक वली हजरत मरियम, उन्हें पता है कि बच्चा बोलेगा, यहीं से समझ लेना चाहिए। कुरान बताना यह चाहता है कि जब वलिया के इल्म गैब का ये आलम है तो नबी के इल्म गैब का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वलिया के इल्म गैब का ये आलम है तो जो नबी होगा उसके इल्म गैब का आलम क्या होगा? ये तो था हजरत मरियम जो वलिया है उनका इल्म गैब। अब आओ मैं हजरत ईसा का इल्म गैब बताऊं। पहला जुमला हजरत ईसा ने क्या कहा? हजरत ईसा ने पहला जुमला क्या कहा? इन्नी अब्दुल्ला। पहला जुमला क्या है? इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। पहला जुमला क्या बोले? मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दे दी। वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। अब हजरत ईसा अभी 3 दिन के बच्चे हैं, मगर नबी का इल्म गैब देखो। पहला जुमला, पहला अक्षर, पहला सेंटेंस जो हजरत ईसा की जुबान से निकला, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। हालांकि ये ना कहते, खाली इतना कह देते अल्लाह ने मुझे किताब दी है, मैं अल्लाह का नबी हूं, तब भी बात पूरी हो जाती। लेकिन पहला जुमला क्यों कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं? ये हजरत ईसा का इल्म गैब है, इसलिए कि ईसा जानते थे आगे चलकर मेरे मानने वाले, मेरे कलमा पढ़ने वाले या मेरा दम भरने वाले मुझे खुदा का बेटा बनाने वाले हैं, मुझे खुदा का बेटा कहेंगे। तो बेटा कहेंगे मुस्तकबिल में, पहले ही ऐलान कर दिया इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बेटा नहीं अल्लाह का बंदा हूं। बात समझ में आ रही है? पहले ही कह दिया। ये हजरत ईसा का इल्म गैब कि उन्हें पता था कि मेरे मानने वाले मुझे क्या बनाने वाले हैं और मुझे क्या कहने वाले हैं, पहले ही कहा इन्नी अब्दुल्ला। तो जब हजरत ईसा के इल्म गैब का ये आलम है तो मेरे नबी के इल्म गैब का आलम क्या होगा? आप जरा ख्याल करें, नबी के इल्म का आलम क्या होगा? दोस्तों, ज्यादा दूर ना ले जाते हुए एक आखिरी बात, आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखूं और उसी पे गुफ्तगू को ख़त्म कर दूं। मुझे बताइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, तवज्जो रखना, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक जितने अम्बिया आए, जितने नबी आए, जितने भी अम्बिया किराम आए, और उसमें 313 रसूल भी हैं। 1,24,000 कमोबेश नबी में 313 रसूल, और उन 313 रसूल में 5 साहिबे शरीयत रसूल, जिनको कहते हैं उलुल अज़्म रसूल। और उन उलुल अज़्म रसूल से ऊपर मर्तबा है मेरे और आपके आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, खातिमुन नबीयीन व खातिमुल मुरसलीन। ये सबसे ऊंचा मर्तबा है। बात समझ में आ रही है? तो बहरहाल 1,24,000 अम्बिया आए, हजरत आदम आए, हजरत नूह आए, हजरत जकरिया आए, हजरत याहिया आए, हजरत मूसा आए, हजरत हारून आए, हजरत यूसुफ आए, हजरत याकूब आए, हजरत यूसुफ आए, ये सारे अम्बिया किराम आए। सब ने एक ही पैगाम दिया, अने अब्दुल्लाह ला इलाहा इल्लाहु,
अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। सबका पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह, सबका पैगाम इबादत करो सिर्फ अल्लाह की, वर्शिप सिर्फ अल्लाह की, इबादत सिर्फ अल्लाह की। आदम से लेके हजरत ईसा तक हर नबी का पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, ला इलाहा इल्लल्लाह, नो वर्शिपेबल एक्सेप्ट अल्लाह, कोई अल्लाह के सिवा इबादत के काबिल नहीं, कोई अल्लाह के सिवा यानी इबादत के लायक नहीं। सभी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम ने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत इसहाक ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जितने भी नबी आए उठाओ कुरान में, सबका जिक्र तफसील से भी है और कुछ इजमाल से भी है, मगर पैगाम सबका एक, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई वर्शिपेबल नहीं, वही इबादत के लायक है। पैगाम सब दे रहे हैं, मगर आओ पूछो हजरत आदम से, पूछो हजरत नूह से, सवाल करो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से, पूछो हजरत नूह नजीउल्लाह से, पूछो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से, पूछो हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह से, पूछो हजरत मूसा कलीमुल्लाह से, आप जो ला इलाहा, पूछो हजरत ईसा रूहुल्लाह से। आदम से ईसा तक जितने अंबिया आए पूछो, आपने पैगाम तो दे दिया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आपने देखा है, आपने अल्लाह को देखा, आपने अल्लाह की जात को देखा, क्या आपने अल्लाह का दीदार किया? खुदा की कसम बड़ी गारंटी से कह रहा हूं, आदम से ईसा तक किसी से भी सवाल करो, जवाब मिलेगा नहीं, हमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं, मगर उसने नबी बनाकर भेजा है, फरिश्ते का आना जाना है, जिब्रील पैगाम लेकर आते जाते हैं, अल्लाह से हमारा राबता है, अल्लाह से फरिश्ते के जरिए हमारा कांटेक्ट है, उसके पैगाम हम तक पहुंचते हैं, उसका मैसेज हम तक आता है, और अल्लाह ने हमें इल्मे नबूवत और इल्मे रिसालत अता किया है। उसी इल्म की बुनियाद पर और उस फरिश्ते के आने जाने की बुनियाद पर, वही इलाही की बुनियाद पर हम बता रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम जो बता रहे हैं हमने देखा नहीं है, मगर इल्म है, इल्मे नबूवत है, इल्मे रिसालत है, वही का आना जाना है, जिब्रील आते जाते हैं, अल्लाह का पैगाम लाते हैं। इसलिए इस बुनियाद पर हम कह रहे हैं और यकीन के साथ कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मगर इस 12 रबीउल अव्वल को, 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक के वक्त जो पैगंबर जन्म लेता है, जो पैगंबर पैदा हुए, जिस पैगंबर की विलादत होती है, जिसका नामे नामी, इसमें गिरामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मेरा पैगंबर, ये मेरा नबी जो मक्के की धरती पे पैदा हुआ, 12 रबीउल अव्वल की शब में पैदा हुआ, सुबह सादिक के वक्त पैदा हुआ, और इसने जब फारान की चोटी से खड़े होकर कलमा हक बुलंद किया और लोगों को ये कलमा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे, फला पा जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई वर्शिपेबल नहीं, अल्लाह के सिवा कोई झुकने के काबिल नहीं। बस झुके तुम्हारी पेशानी तो उस अल्लाह के आगे झुकनी चाहिए, अगर तुम्हारा सर झुके तो उस अल्लाह के आगे झुकना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह लोगों ने आलमे ख्याल में, आलमे तसव्वुर में, मैंने बारगाहे रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या आप भी इल्मे नबूवत की बुनियाद पे बता रहे हैं?
आप भी इल्मे रिसालत की बुनियाद पे बता रहे हैं? क्या आप भी हजरत जिब्रील के आने जाने की वजह से बता रहे हैं? कहा नहीं, उन्होंने बताया था इल्मे नबूवत की बुनियाद पर। मैंने तो देखा है, मैंने तो देखा है। हे महबूब, अब तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए कि मुझे तेरे सिवा किसी ने देखा ही नहीं। तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बात समझ में आ रही है? बैर के देखिए, आज समय वक्त हो गया, मेरा जहन उस तरफ नहीं गया, आप मुझे माफ़ करेंगे। और बस ये कि आखिरी बात मैं बता दूं कि अंबिया किराम जो तशरीफ़ लाए, जितने भी अंबिया किराम आए, वो इल्म नबूवत की बुनियाद पर बोलते रहे, लेकिन मेरा नबी आया, वो खुदा को देख कर आया। वो माथे की आंखों से जिसने खुदा का दीदार किया हो और उसने देख कर आके बताया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और हम उसी पैगंबर और उसी नबी के मानने वाले हैं, उसी रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसने चश्मे दीद गवाही दी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर गामजन रखे। व आखिर दावाना।